का इशू, अमेरिका के इस इशू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पढ़नी है बच्चों? हमें पढ़ना है टैरिफ वॉर। ये टैरिफ वॉर आखिर चल क्यों रही है? ऐसा कौन सा इशू आ गया कि अमेरिका को अचानक से हम पर बहुत सारा टैरिफ लगाना पड़ गया? देखिए, इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया अपने ट्रेडर्स की, अपने प्रोड्यूसर्स के हितों की रक्षा करता है। वो क्या कर रहा है, वो ये देख रहा है कि मान लो डेयरी प्रोडक्ट हमारे यहाँ हैं, तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कितना सर्वाइव कर सकते हैं, वो कितना बेहतर सर्वाइवल रेशियो में रह सकते हैं और वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इसकी कोशिश वो डे वन से करता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया था बच्चों, वो आया था बेटा नॉनवेज मिल्क का। किस चीज़ का आया था? नॉनवेज मिल्क का। आपको मैं पहले भी एडिटोरियल पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगा, हमने बात की थी नॉनवेज मिल्क की। तो बेटा ये क्या था, ये जो नॉनवेज मिल्क की बात हुई थी, तो हमारी कंट्री में क्या होता है, हमारी कंट्री में जो काव होती हैं उनको हम चारा खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? चारा। यूएस अपनी काव को क्या खिलाता है? नॉनवेज। क्या खिलाता है? मीट के टुकड़े। ठीक है, सुअर से लेकर बीफ तक के मीट के टुकड़े खिलाए जाते हैं और उसको खाने के बाद उनका हाई प्रोटीन यील्ड हो जाता है, तो उनका प्रोडक्शन गाय का दूध का हमसे बेहतर है। तो ये दूध कौन सा हो गया? वो नॉनवेज दूध हो गया। अब ये नॉनवेज दूध हम यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अपने यहाँ जो वर्शिप होती है उसमें भी हम क्या यूज करते हैं? काऊ घी। हम जब व्रत रहते हैं तभी हम क्या यूज करते हैं? काऊ घी। तो अगर फास्टिंग के टाइम पर हम इसको प्रयोग में ला रहे हैं और कल को ये चीज हमने अमेरिका का घी आने लगा और वो भी मार्केट में बिकने लगा, हम अगर उससे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो कल को हमारा धर्म खराब होगा। तो इट्स ऑल अबाउट व्हाट? आस्था। भाई जो हमारे खुद के रिलीजियस बिलीफ हैं हम उनको तो छोड़ नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते। तो ये आस्था का जो केंद्र है, इसके चक्कर में यहाँ पे एक इशू आ रहा है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स की जब बात करें तो अमेरिका ने कहा कि इंडिया को अपनी मार्केट अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोल देनी चाहिए, क्योंकि आपसे हम मिल्क सस्ता देंगे। बिल्कुल सही बात है, आप हमसे मिल्क सस्ता दोगे। अगर हम 60 रुपए लीटर बेच रहे हैं तो ये कह रहे हैं हम आपको 30 रुपए लीटर दे देंगे जनता तक। अगर 30 रुपए लीटर ये दूध बेचने लगेंगे तो ये 60 रुपए लीटर वाला दूध तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो जो हमारी कंट्री का डेयरी प्रोडक्ट है वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ऐसे एग्री प्रोडक्ट्स की बात की इन्होंने कहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम आपको दे रहे हैं। इंडिया ने कहा है कि अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बहुत ज्यादा इंडिया में अलाउ नहीं करेंगे। इस पे लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारी बेसिक चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग समझते नहीं है, पर इन पे हम लोगों की लड़ाई कॉन्टिन्यूएशन में चल रही है और इसको हम अभी तक टैकल नहीं कर पाए। तो अब यहाँ पर इनकी और हमारी लड़ाई जो है वो लड़ाई इस चीज की नहीं है कि आप हमें क्या दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई बेटा इस चीज की है कि आप हमसे क्या लेना चाह रहे हो और हम आपको क्या दे पा रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई सिर्फ इस चीज की है कि हम आपको क्या दे पा रहे हैं। ठीक, तो अब इंडिया चाहता है कि अमेरिका कह रहा है आप हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। भाई दो बायलैटरल ट्रेड्स होते हैं वो भी हम नहीं करना चाह रहे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका हमसे झन्ना आया हुआ है। दूसरा इसके झन्नाने का कारण है इंडिया का रशिया से ऑयल लेना। अब इन्होंने कहा, ये क्या कह रहा है, रशिया यूएसए कह रहा है कि यूएसए से इंडिया हाई टैरिफ लेता है, जो इनके पास डॉलर आता है इसको वो रशिया को देते हैं और रशिया से तेल खरीदते हैं, फिर इसी डॉलर से रशिया वेपन्स खरीदता है और वो वेपन यूक्रेन पे लगाता है। तो भाई इंडिया का ये कहना है कि सिर्फ मैं नहीं खरीद रहा ना भैया, यूके भी खरीद रहा है, चाइना भी खरीद रहा है, सारी कंट्रीज तो खरीद रही हैं, अकेला आप मुझे इस चीज के लिए कैसे ब्लेम कर सकते? बट इंडिया को पूरी तरह ब्लेम कर दिया गया है कि वॉरसम सिचुएशन में सबसे बुरी कंट्री कौन है? इंडिया है, और इंडिया ही इन सबको सपोर्ट कर रही है और इंडिया की ही गलती। अब इंडिया के साथ दूसरा इशू क्या है, इंडिया को नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। इंडिया को क्या करना पड़ेगा? कुछ नई मार्केट्स ढूंढनी पड़ेगी जिसपे वो जाके अपनी चीजों को बेच। तो अब इंडिया क्या कर सकता है? अमेरिकन मार्केट अगर छोड़ता है तो अफ्रीकन मार्केट में जा सकता है, वो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट एशिया में जा सकता है। ठीक, वो ऑस्ट्रेलिया में मार्केट बना सकता है, वो यूरोप में मार्केट बना सकता है। बट बात ये है कि इन सब में मार्केट बनाने में इसको लगेगा टाइम, जो मार्केट ऑलरेडी अमेरिका ने बना के हमें दे रखी है। अब मान लो अमेरिका में अब हम प्रोडक्ट बेचने भी जाते हैं, जो प्रोडक्ट हमारा 130 रुपए का था, इस पर 50% टैरिफ लग जाएगा तो ये वहां पर बिकेगा 215-16 रुपए का।
तो अब सामने वाला हमसे चीज़ें लेगा क्यों? भाई सिंपल सी चीज़ है, इसमें 65 रुपये बढ़ेगा तो 195 पहुंच जाएगा, फिर इसमें मार्जिन और प्रॉफिट जोड़ा जाएगा तो ये 215 220 का बिकेगा। तो जब इतना महंगा बिकेगा, जो 140-50 की चीज़ थी अब वो 215 की हो जाएगी, तो अमेरिका में कोई लेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में आईफोन लेना महंगा है, मान लो इंडिया में जो आईफोन आपको 88,000 का मिल रहा है वही वियतनाम में 68,000 का मिल रहा है, तो वही अमेरिका में कितने का होगा? क्यों? क्योंकि हमने टैरिफ लगा रखे हैं। अब इसमें अगर कोई मुझसे बोले कि सर बीइंग इंडियन हमें क्या करना चाहिए, तो अमेरिका को ये बताना चाहिए कि इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर हमने लेना बंद कर दिया तो, एग्जाम्पल देता हूँ, आप मैकडी का खाना खाना बंद कर दो, सारी मैकडी में ताला लग जाए, आप पिज़्ज़ा हट यूज़ करना बंद कर दो, आप डोमिनोज यूज़ करना बंद कर दो, ठीक है। अगर आप इतना बंद करते हो, उसके बाद आपका बर्गर किंग आया है वो बंद कर दो, इसके बाद आप कैफ़े वाली एक आती है इनका स्टारबक, वो बंद कर दो, ठीक। इसके बाद आप एप्पल लेना बंद कर दो, ठीक। और माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करना बंद कर दो, ठीक। गूगल यूज़ करना बंद कर दो, यूट्यूब यूज़ करना बंद कर दो, इंस्टा यूज़ करना बंद कर दो, फेसबुक यूज़ करना बंद कर दो, इतना ही कर दो। इसके बाद पेप्सिको और कोको कोला बंद कर दो, अमेरिका बर्बाद हो जाए। आपको पता है गूगल और फेसबुक का सबसे बड़ा रेवेन्यू कहाँ से आता है? इंडिया से। अगर हमने आज की डेट में गूगल और फेसबुक की सारी सर्विसेज लेनी बंद कर दी और माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज लेनी बंद कर दी, 1 महीने के लिए हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को ठप कर दिया, अमेरिका घुटनों के बल आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है? इंडिया इज नेवर यूनाइटेड। आज भी आप 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पीते हो जाके, राखी में सबसे ज़्यादा मैकडी पिज़्ज़ा यही खाएंगे। प्रॉब्लम हम हैं, प्रॉब्लम देश नहीं है, प्रॉब्लम नेता नहीं है, प्रॉब्लम हम है। हमें लिवाइस के ही कपड़े पहनने हैं, हमको प्यूमा ही पहनना है, हमको एडिडास ही पहनना है, हमको नाइकी ही पहनना है। ऐसा क्यों है भाई? जिस दिन तक हम इसको नहीं बदलेंगे हमारा कुछ भला होगा नहीं, ठीक। आइए अब एडिटोरियल पे चलते हैं। ट्रम्प के साथ एक टैरिफ वॉर चल रही है इंडिया की। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं इस ट्रेड वॉर को बंद करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए? तो हम बात करेंगे पहले कि ट्रम्प ने ये क्यों लगाया है, हम पर हाई टैरिफ क्यों लगाया है। इसके बाद हम करंट स्टेटस देखेंगे और इम्पैक्ट देखेंगे इंडिया पे इसका क्या आ रहा है। फिर इंडिया की स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स देखेंगे और की टेक अवेज देखेंगे कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। टैरिफ का मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रम्प ने इम्पोज किया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, डबलिंग टोटल टैरिफ टू 50%। अभी इन्होंने कितना लगाया था? 25%। अब इसको डबल करके इन्होंने कितना कर दिया है? 25% और इन पर हाई टैरिफ लगा दिया है। 25% प्लस 25% इन्होंने कर दिया, ठीक। तो जब ये हाई टैरिफ बढ़ गया है तो ये हमें क्या इश्यूज देगा? ये हाई टैरिफ जो होगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। ये क्यों किया गया है? इंडिया कंटिन्यू ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। इन्होंने कहा है कि अगर आप ऑयल इंपोर्ट रशिया से लेना बंद नहीं करते तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर 60 रुपए की चीज हमको 35 रुपए में मिलेगी तो हम क्यों नहीं लेंगे? लेंगे भैया, हमें अपने देश को देखना है। अब तुमसे हम तेल क्यों लें जब तुम हमें महंगा दोगे? हमारी एनर्जी नीड जहां से फुलफिल होगी हम वहां से लेंगे, हम तुम्हारे अकॉर्डिंग तो नहीं चलेंगे, ठीक। इंप्लीमेंटेशन डेट है बेटा 27 अगस्त, और एशिया में सबसे ज्यादा टैरिफ बियर करने वाली कंट्री हम बन जाएंगे। सेक्टर जिनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट मिलेगा वो है टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, सी फूड, इंजीनियरिंग गुड, लेबर इंटेंसिव एमएसएमई, ठीक। जो छोटे छोटे माइक्रो स्कूल यूनिट्स हैं उनको प्रॉब्लम है। एग्जेम्पशन किस किस को मिला है? एग्जेम्प्टेड कौन है? इंडियन फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स रिमेन एग्जेम्प्टेड फॉर नाउ। अभी क्या है, हमारे फार्मास्यूटिकल पे इन्होंने टैक्स नहीं लगाया, इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगाया, एनर्जी पे नहीं लगाया, क्रिटिकल मिनरल्स पे नहीं लगाया, क्योंकि अमेरिका को इसकी जरूरत है तो इन पे टैक्स नहीं। एक्सपोर्ट वैल्यू, इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है? $87 बिलियन, 2.2% ऑफ द टोटल जीडीपी हम अमेरिका को देते हैं। अगर आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा? हम इस चीज को बेच नहीं पाएंगे, ठीक।
माइक्रो इम्पैक्ट क्या आएगा? जीडीपी जो है 0.2 से लेकर 0.6% तक डाउन जाएगी। रिवाइज हमारा जीडीपी किया जाएगा 6 से 6.5 से 6% पे। रिस्क आएगा, कॉम्पिटिटिवनेस हमारी कम हो जाएगी वियतनाम और बांग्लादेश से। वियतनाम और बांग्लादेश की मार्केट हमसे बेहतर हो जाएगी। जैसे अभी टिम कुक गए थे, टिम कुक कहाँ गए थे? ट्रम्प के पास। उन्होंने गोल्ड प्लेटेड एक फ़ोन गिफ्ट दिया और कहा कि हम $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेंगे। तो ट्रम्प ने टिम कुक से पहली लाइन पता है क्या की? स्टॉप इन्वेस्टिंग इन इंडिया। इंडिया में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना बंद करो। व्यक्तिगत तौर पे पता नहीं इसको इतनी प्रॉब्लम हमसे क्या हो गई है कि ये हमें काम ही नहीं करने देना चाहता। इसको क्या समस्या है हमको यही नहीं पता, इसको क्या प्रॉब्लम है हमको यही नहीं पता। जब इसकी प्रॉब्लम्स ही हमको नहीं पता, हम इसको कैसे टैकल करें? हमें इसकी समस्या ही नहीं समझ में आ रही इसकी क्या है ट्रम्प की। इसके बाद लॉस ऑफ द कोर सेक्टर। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट जो है वो $4 से 5 बिलियन डाउन जाएगा। सी फूड एक्सपोर्ट जो होगा $3 बिलियन डाउन जाएगा। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो होगा $5 बिलियन डाउन जाएगा। इसमें क्या होगा? डाउनफॉल आएगा। ये 5 बिलियन नीचे जाएगा, ये 3 बिलियन नीचे जाएगा, ये 4 से 5 बिलियन नीचे जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे 1%। अभी तक डोमेस्टिक डिमांड कम होगी, रुपी वीकेंड होगा और आने वाले टाइम पे हमारे देश में क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड नेगोशिएशन। सबसे पहले इंडिया अभी भी इनकी डिमांड के आगे झुक नहीं रही। नेगोशिएशन कंटिन्यूड है। पीएम मोदी इंसिस्टेड ऑन प्रोटेक्टिंग फार्मर्स एंड डेयरी सेक्टर। एग्रीकल्चर मार्केट इज एन रेड लाइन इन टॉक्स। अभी भी वो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को नीचे ही रख रहे हैं। वो कह रहे हैं इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ना आपका कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाएंगे ना डेयरी प्रोडक्ट लाएंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें मोदी और ट्रम्प बात नहीं कर पा रहे। ट्रम्प कह रहा है हम सब पे परमिशन चाहते हैं, मोदी कह रहा है हम इस पे नहीं देंगे। हाई लेवल टॉक। यूएस टीम शेड्यूल्ड फॉर हाई लेवल टॉक्स इन दिल्ली। 25 से 30 अगस्त के बीच में इंडिया और यूएसए की टीम बात करेंगी डेलीगेशन की कि हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। इंडिया विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स, फिशरमैन। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे अपने किसानों के इवेज में, डेयरी प्रोडक्ट पे और मछुआरों के लिए। फॉर द फार्मर्स ऑफ माई कंट्री भारत स्टैंड, है ना, रेडी टुडे। कह रहा है अपने किसान भाइयों के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। ये पीएम मोदी ने बोला है टैरिफ वॉर के टाइम। इन्होंने कहा मैं इस टैरिफ को बिल्कुल फॉलो नहीं करूंगा। डोमेस्टिक काउंटर क्या है? रिव्यूइंग मार्केट एक्सेस इन नॉन सेंसिटिव सेक्टर। जो नॉन सेंसिटिव सेक्टर है उस पर ध्यान दो। कंसीडरिंग न्यू इनिशिएटिव फॉर एक्सपोर्ट्स। अब हमें कहीं और एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट एक्सप्लोरिंग ऑप्शन रीडायरेक्ट प्रोडक्शन फ्रॉम एक्सपोर्ट टू डोमेस्टिक मार्केट। अब हम डोमेस्टिक मार्केट पे ध्यान दें। जब इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है तो हम इतनी बड़ी मार्केट खुद क्यों नहीं पकड़ सकते? पॉसिबल रैशनैलिटी टैरिफ ऑन द यूएस इंपोर्ट्स। स्टील एंड एल्युमिनियम जो है उस पर हम और टैरिफ लगा सकते हैं। डिफेंस परचेजेस पोस्ट। इंडिया पुट सेवरल यूएस आर्म डील्स ऑन होल्ड। इन्होंने कहा अब हम आपसे कुछ भी नहीं खरीदेंगे। स्ट्रेंथनिंग टाइज विद अल्टरनेटिव पार्टनर्स। ब्राजील, एशियन और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। इनहैंस ट्रेड एग्रीमेंट विद रशियन एनर्जी एक्सपोर्टर्स। अब क्या हो रहा है? हम अपना ट्रेड किससे बढ़ाएं? रशिया से बढ़ाएं। रशिया की भी मार्केट बढ़ी है, हम उस पर मार्केट पे अगर ध्यान देंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, हम उससे भी फायदे में रहने की उम्मीद रख सकते हैं। तो हमें रशिया की मार्केट की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। एक्सीलरेटेड शिफ्ट टू वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट। फर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम इंडिया। अब जो टैरिफ से बाहर है वो कौन है? फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इस पे ज्यादा ध्यान दें, इसका प्रोडक्शन ज्यादा बेहतर करें, अमेरिका को यही बेचें, है ना। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। पुश फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, मेक इन इंडिया 2 बूस्टेड टू काउंटर एक्सटर्नल शॉक। मेक इन इंडिया 2.0 को हम और बूस्ट करें ताकि इंडिया में कई सारे एक्सपोर्टर आए, लोकल मार्केट हम पूरी कैप्चर करें, इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट से कोई भी चीज खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। This reform aims to build long-term resilience and reduce vulnerability to external economic pressure. अगर इन सब चीजों को हम करते हैं तो लंबे समय तक जो अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है उससे हम बच सकते हैं और अपने देश को सही तरीके से संभाला जा सकता है। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज द की इंटरेस्ट डिस्पाइट द यूएस प्रेशर। इंडिया ने क्या कहा है? तुम्हें जो करना है कर लो, मैं झुकूंगा नहीं। ठीक। इसके बाद इकोनॉमिक रिसाइलेंस। लिवरेज ह्यूज डोमेस्टिक डिमांड टू कुशन एक्सपोर्ट शॉक। अब हमें एक ह्यूज मार्केट डिमांड चाहिए डोमेस्टिक,
ताकि जो एक्सपोर्ट का लॉस हो रहा है उसको हम यहाँ पर फुलफिल कर पाए। जियोपॉलिटिकल बैलेंस, डाइवर्सिफाइड ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस, मेंटेन इंडिपेंडेंस इन फॉरेन पॉलिसी। अब हमें ट्रेड के लिए नए अलायंस पार्टनर्स चाहिए और थोड़ी इंडिपेंडेंसी चाहिए अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के लिए। जैसे एशियान में भी हम गए तो हमने यहाँ क्या कहा, हमने कहा चाइना के साथ हम ये ट्रेड नहीं करेंगे, तो हमने सीपेक को भी मना कर दिया। तो हमने कई सारे ऐसे ऑप्शंस आए जिसके लिए हम साथ में नहीं खड़े हुए। आज हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वहाँ से भी नहीं साइन किया, FTA से हम बाहर हैं। कहाँ पे? एशियान से भी। सार्क जब हुआ तब भी हम इससे बाहर हो गए। हमने कहा हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे, समझौते होंगे एसोसिएशंस के साथ, बट अगर चाइना के साथ हमें डील करनी है और चाइना ये कह रहा है कि इन सबको फ्री कर दो, हमने कहा हमारे सर्विस सेक्टर पे भी आप फ्री ऑफ एग्जाम्पशन कर दीजिए टैरिफ से। उसने कहा नहीं करेंगे, तो इंडिया ने कहा हम भी नहीं करेंगे। प्रॉब्लम है कि हमारी कुछ चीजें हैं जो ज्यादा बेहतर है वर्ल्ड में, हम उनको बेहतर चाहते हैं। इसके बाद रियल टाइम पॉलिसी अडॉप्टेशन, स्विफ्ट इनिशिएटिव लाएं, सेक्टरल सपोर्ट दें, मल्टी लेयर नेगोशिएशन करें, ताकि वर्ल्ड में जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर को लॉस हो रहा है उसको हम कवर अप कर पाएं। अब ट्रेड नेगोशिएशन किस में होगा? एक्सपोर्टर इनिशिएटिव, ठीक है। ट्रेड नेगोशिएशन होगा ऑफसेट लॉस और इन कॉम्पिटिटिवनेस। अब जो हम कॉम्पिटिटिवनेस में लॉस लाएंगे इसको हम देखेंगे, और जो अफेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं उनके लॉस को सरकार को बियर करना चाहिए। पॉज यूएस डिफेंस डील, अब हमें क्या करना है? यूएस की डिफेंस डील को पॉज कर देना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? ट्रेड नेगोशिएशन तो नॉर्मल है, आपको पता ही है, जब एक्सपोर्टर के इनिशिएटिव आएंगे तब बात करेंगे। उसके बाद यूएस की डिफेंस डील क्या है? अब हम ये कह रहे हैं कि भाई हम आपसे अब बात नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्रेशर डालेंगे कि आपके इंजन सप्लाई सब हम बंद कर रहे हैं, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। इसके बाद डाइवर्सिफाइड ट्रेड पार्टनर्स, हम यूएस की मार्केट पे डिपेंडेंसी अपनी कम करें और हम अपनी वर्नेबिलिटी को कम कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज के मार्केट पे ध्यान देकर। फोकस ऑन डोमेस्टिक मार्केट, अब जो सरप्लस एक्सपोर्ट का है उसको हम कहाँ पे डालें? अपनी कंट्री के मार्केट में बेचने लायक बना दें, है ना। सस्टेन एमएसएमई एंड जॉब्स, जिससे हमारी एमएसएमई और जॉब्स सस्टेन रहे और इंडिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करती रहे। देखिए पहली चीज ये कि अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है? उस पर प्रेशर डालना है। प्रेशर डालने का सबसे अच्छा तरीका है भाई हम तुमसे कोई काम ही नहीं करेंगे, भाड़ में जाओ तुम। जब हम ये एटीट्यूड अपना लेंगे तो अमेरिका अपने आप क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक है बेसिक हमारा। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं।